सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर। श्री वृंदावन धाम दिव्य भूमि है। ये दिखाई हमें दे रहा है एकदम जैसे संसार में जो कुछ कि लोगों की भीड़ है, अन्य अन्य ऊंच नीच सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये दिव्य। संतों से सुना है, अनुभव कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी प्रातःकाल ही बता रहे थे, चिदानंद में धाम है, धाम को देखने के लिए चिदानंद में नेत्र चाहिए। वह प्राप्त होते हैं हरि गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढाल लेने से।
फिर एक मार्ग और बताया, अहेतु की कृपा में, प्रभु की अहेतु की कृपा से। प्रभु के ऊपर कोई नियम नहीं है, हमारे ऊपर है। वह कभी भी किसी भी जीव पर अपनी अहेतु की कृपा बरसाकर उसे इस संसार से निकालकर अपने प्रेम रस में डुबा सकते हैं। उनके ऊपर कोई नियम नहीं। कदावा खेलंतो ब्रजनगर बीथी सुहृदयम, हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। कभी भी खेलते हुए आए और उस उपासक के चित्त का अपहरण कर ले। यह ऐसा ही धाम की कृपा से होता है। पर हमारे अनुभव में यह धाम एकदम जैसे संसार, सीधी भाषा में कहें तो वैसा ही आ रहा है। दिल्ली, बंबई आदि जो शहर हैं वैसे यहाँ सब देखने को मिलता है। गाड़ियाँ हैं, हॉर्न है, बिल्डिंग है, बिल्कुल ऐसा ही है, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन ये है नहीं। एक बार की बात है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 50, 60, 70 वर्ष, एक संत बाहर से भ्रमण करते हुए वृंदावन आए। बहुत तपस्वी महात्मा, सुदामा कुटी आदि यहाँ रुके आकर। बहुत तपस्वी, एकांत रहना, मौन और विचरणशील जीवन। वृंदावन आए, देखा यहाँ कि चलो कुछ दिन रहेंगे। चतुर्मास उस समय चल रहा था, कुछ समय यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर यात्रा करते हुए निकल जाएंगे। धाम की अद्भुत महिमा है, बहुत सुनते हैं। जैसे हम धाम की महिमा कहीं भी सुनते हैं तो एक भावना बनती है, लता पताएं होंगी, चारों ओर साधु संत बैठे होंगे। ये धाम का मतलब वृंदावन, सीधी ये भावना बनने लगती है। जैसे जैसे सबने पहली बार सुना होगा वृंदावन धाम, ठाकुर जी का मंदिर होगा, सब संत जन होंगे, एकांत, कहीं किसी कैसी भी कोई राग द्वेष में वृत्ति नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, आदि आदि। ये सीधा भावना ये बनती है। महात्मा जी ने महिमा सुनी और विचरण करते हुए यहाँ आए तो देखा कि यहाँ भी जो संत हैं, अब वृंदावन की उपासना की क्या कहें, अद्भुत उपासना है यहाँ। तिथि बिथि माने न कछु, कोई परवाह नहीं। ग्रहण पड़ रहा है और यहाँ जय जयकार हो रहे हैं। अभी भी ग्रहण का सूतक चालू हो चुका ना 4 बजे से, और हो रहा है यहाँ जय जयकार श्री जी की। तटीय आश्रम में अभी देख लो, वहाँ समाज लगी होगी, बढ़िया चल रहा होगा एरी। हाँ, दिव्य भूमि है। यहाँ का ग्रहण दूसरा है, अनुपम पर्यो ग्रहण को योग, गौर बुझा सांवल कर ऊपर। ये है यहाँ का ग्रहण। यहाँ सूर्य चंद्र का ग्रहण नहीं है। यहाँ श्री श्यामा श्याम की लीला है, नित्य लीला है। तो यहाँ कोई तिथि व्यवहार आदि कोई मान्यता नहीं इसकी। अपने राधा वल्लभ लाल जी भी, बिहारी जी भी अब ये जो समाज के कारण ऐसा नियम स्वीकार करने लगे, अन्यथा पहले ऐसा नहीं होता था। सेवा में कोई त्रुटि नहीं, लेकिन अभी भी है। भले मंदिर के कपाट बंद हो जाए, अंदर पूरी सेवा वैसे ही चलती रहेगी, समाज होगी अंदर। पर पूज्य महाराज जी इसके भी अनुकूल नहीं है। वृंदावन की उपासना दिव्य है। कैसे किसी को समझाओगे, कैसे कोई समझ सकता बिना रसिकों की कृपा के। तो यहाँ किसी की कोई परवाह नहीं, न तिथि, न विधि, न व्यवहार, कुछ नहीं। ठाकुर जी का, श्री जी की सुंदर भोग लगा, संतों की पंगत आज प्रातःकाल ही कृपा करके महाराज जी कृपा से हुई और जय जयकार हो रहे हैं। तो संत के हृदय में आया कि यहाँ सब ऐसे ही है,
सब लड्डू कचौड़ी खाने वाले। आ गई अंदर बात, आ जाती है। बड़े बड़े इससे बच पाना बहुत कठिन है। दोष वृत्ति से बचा ले जाए अपने को, अति दीन होकर अपने आप को संभाल ले जाए। यही इसीलिए 2 मार्ग पहले बताए थे। या तो गुरुदेव की आज्ञानुसार अपने जीवन को ढाल दे तो अहंकार का नाश हो जाएगा और प्रभु में स्थिति हो जाएगी। दूसरा उपाय बताया था कि जो भी सामने दिखाई दे, अश्व, गौ, चांडाल, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, सबको साष्टांग प्रणाम करे। दूसरा ये बताया था। इतना ना हो सके तो कम से कम मानसिक ही कर ले। दोनों उपाय बताए थे। तो क्या होगा? हृदय से देहाभिमान नष्ट होने लगेगा। प्रभु से दूरी अहंकार के कारण ही है, देहाभिमान के कारण ही है। वह हटने लगेगा। इससे छूट पाना, कहेंगे सुनेंगे पर ये बना रहेगा। उन संत के अंदर आ गई बात। अपने इतने तपस्वी और सोचते थे यहाँ भजनानंदी महात्मा मिलेंगे, पर यहाँ जिधर देखो बस पंगतें चलती रहती हैं और खाते रहते हैं। ऊब गया। अपराध की वृत्ति जहां अंदर आई, तत्काल हृदय में उच्चाटन हो गया कि धाम से भागो। अपराध बहुत विचित्र है। जहां वैष्णव अपराध बनेगा, आपके हृदय का आनंद जो कृपा से आ रहा है धाम की, रुक जाएगा। उच्चाटन प्रारंभ हो गया। चलो यहाँ से, अन्य जगह जाके एकांत रहेंगे। धाम को छोड़कर जाना कुछ और। जो जहाँ रुके थे उन संत से कहा अब हम चले जाएंगे। बहुत समझाया कि रुक जाइए महाराज जी, अभी तो आप स्वयं कह रहे थे कि मैं भी कुछ समय तक रुकूंगा, फिर ऐसा आज ही क्या हो गया कि आज ही जाने के विचार हो गया? बोले नहीं नहीं, अब हमने निश्चय कर लिया, अब हम जाएंगे। कहा कि परिक्रमा करके आते हैं, फिर निश्चित चले जाएंगे। धाम की परिक्रमा के लिए निकले। पर जैसे जिस स्थिति के उपासक होता, उस स्थिति का प्रश्न उसके सामने है। धाम के प्रति बात आई कि यहां भी सब ऐसे ही हैं, तो कैसे रहने दे? धाम दिखाएगा ना कि हम क्या हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि वो इसी अपराध को लेकर चले जाएं तो निश्चित दुर्गति हो जाएगी। संत अपराध से प्रदक्षिणा प्रारंभ की, वहां से अटल्ला चुंगी होते हुए यहीं सुदामा कुटी बराह घाट यहां आए। यहां देखा कि अनुकूल वातावरण है, अपने आराध्य की मानसी सेवा कर लेते हैं। थोड़ी देर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। तो मानसी सेवा में उनके आराध्य जानकी जी और राम जी, लखन जी, ये थे। श्री राम जी को और जानकी जी की सेवा करी। लखन लाल जी खड़े हुए हैं, कोई ये मानसी सेवा में, कोई उनको सेवा के द्वारा संतुष्ट नहीं किया और सेवा पूर्ण करके वहां से चल दिए। यहां से चलते चलते परिक्रमा करते हुए पहुंचे जुगल घाट। जुगल घाट के किनारे एक ऐसे फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, रज लगाए ऐसे महात्मा बैठे हुए। दृष्टि उठाकर देखा और पुकारा, हे महात्मा इधर आओ। उन्होंने विचार किया हमसे कह रहे हैं? हाँ आप ही से कह रहे हैं, इधर आओ। आए। कहा कि लक्ष्मण जी से क्या शत्रुता है आपकी कि हम समझे नहीं? मानसी सेवा करी, पर लक्ष्मण जी को भी तो माला अर्पण करनी चाहिए, वह भी तो आराध्य ही है। हृदय एकदम भयभीत हो गया इस बात से कि मानसी सेवा अभी अभी हुई है और वह भी यहाँ नहीं, जुगल घाट पे। अब उसका चिंतन भी नहीं बन रहा, वह दूसरे चिंतन में प्रारंभ हो, क्योंकि लीला है प्रभु की अष्टयाम की। तो मानसी सेवा उतनी देर करी, उसके बाद आगे की चिंतन। यहाँ बैठ के की बराह घाट पे, और बता रहे जुगल घाट पे कम से कम समय तो लगा ही होगा, आधा पौना घंटा यहाँ से पहुँचने में। इतनी देर पहले
और आप ऐसे बता रहे हो जैसे देख रहे हो। चलो बाहर हम चर्चा किए हो तो कह दो, मेरे मन में आके जो चल रहा है उसे देख के आप बता रहे हैं, ये कैसे? बोले आप पहले बताओ कि लक्ष्मण जी को क्यों नहीं दिया आपने माला आदि? हृदय में हुआ कि गलती हो गई, प्रणाम किया, चरण पकड़े, कहा महाराज जी मेरे अंदर एक प्रश्न उठ रहा है कि मैंने ये मानसी सेवा करी बराह घाट पे और अभी इसको समय हो गया, आप यहाँ विराजे, ये बात आपको कैसे पता? बोले ये वृंदावन धाम है। आपके हृदय में अपराध बनाना कि यहाँ संत सब ऐसे ही हैं, खाते पीते और पता नहीं कोई भजनानंदी तो दिखते नहीं। बोले धाम है, क्या आगे करने वाले हो ये भी बता सकते हैं, अभी तुम जो आगे करोगे ना वह भी बता सकते हैं। इसलिए अपराध की वृत्ति का त्याग कर दो। दैन्य होकर धाम का सेवन किया जाता है तो वृंदावन के रस की प्राप्ति हो जाएगी। यही गलती हमसे होती रहती है। कृपा करके प्रभु स्वीकार किया चरणों में, जैसे स्वीकार किया तो उनकी ही कृपा से हमारे हृदय में साधन जागृत होता है। ऐसे चलो, ये ठीक नहीं है, ये छोड़ दीजिए, उनकी कृपा से बल आता है और वह मार्ग मिलता है। हम उसे अहंकार से स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ऐसा साधन कर रहा हूं, मैं ये त्याग रहा हूं, मैंने ये त्याग दिया, मैं ऐसा कर लूंगा। अब अहंकार प्रारंभ हो गया यहां से, क्योंकि कृपा को नहीं देखा। यदि कृपा को देखते तो ये नहीं आता। दूसरे के हृदय में दोष वृत्ति करना, दूसरे के आचरणों में दोष वृत्ति करना, धाम में भी सब ऐसे ही है। उच्चाटन प्रारंभ। इसीलिए बहुत समय होने पर भी धाम की दिव्य कृपा का अनुभव नहीं होता। नहीं तो अभी ऐसे ही श्री रामकृष्ण पंडित बाबा अपने साथ कृपा सिंधुदास बाबा जी को लेके गए थे मधुकरी मांगने। सुनरख मधुकरी करने गए, रास्ता भूल गए। सुबह के संध्या में निकले, संध्या में जाते थे, लौटने का रास्ता भूल गए और पुलिया है उधर, वहां बैठ गए। ऐसी दशा धाम की कृपा से। ऐसा दिव्य हल्की हल्की फुइयां पड़ने लगी, ऐसी सुगंधित शीतल मंद वायु बहने लगी और हृदय में इसी रस रास का उद्दीपन होने लगा। धाम में बैठे बैठे बहुत उपासक उनके साथ में मधुकरी के लिए बाबा स्वयं लेके जाते। मधुकरी लेकर लौट रहे थे तो दाऊ जी की पुलिया है ना उधर, वहां रास्ते में सहसा धाम का दृश्य बदल गया। नवीन उपासक थे पूज्य बाबा के साथ, दृश्य बदला, देखा वृंदावन का दिव्य वैभव। उन उपासक ने शिथिल होकर वहीं बैठ गए। बाबा को बताया कि बाबा ऐसा ऐसा बात है। तो पूज्य बाबा के वचन है, यदि निरपराध होकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार साधन किया जाए तो धाम बहुत जल्दी कृपा कर देता है, अपनी दिव्यता का अनुभव कराने लगता है। बीच बीच में उपासकों को ये देता रहता है। ऐसी बात हमारे हृदय में क्यों नहीं है? यही कारण है, हमसे ये गलती होती रहती है। इस मार्ग की प्राप्ति का सबसे सहज उपाय है अति दीन होके वृंदावन यही विधि बसे, तज के सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने। जो अपने को जान गया कि मैं सब कुछ नहीं हूं, बिल्कुल ही, तो सोई जान वह जान जाएगा। कोमल चित सब सो मिले, कबहु कठोर न होई, निस्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोई। ये रहनी वृंदावन की। दूजे तीजे जो जुड़े, साक पत्र कछुआए, ताही सो संतोष करी, रहे अधिक सुख पाए। क्या होगा इसके बाद? जहां आपने रहनी स्वीकार करी, देह स्वाद छूटी जाहे सब,
कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग उर्मय बड़े, बिहरे जमुना तीर। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज वृंदावन के रस की प्राप्ति की एक पद्धति स्थापित करी। स्वामी जी की भाषा वाणी जो स्वामी जी ने स्थापित की, उसे पद में उन्होंने रचना की कि वृंदावन के वैभव को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। जहाँ हो रहा है इसी वृंदावन में, श्री हरिवंश नित्य वर खेली, बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, मेली कंठ भुज खेलही, गनितन मन गन अधिक सिरात, निरखी निरखी लोचन न अगात, गात गौर सांवल बने, जूथ जूथ जुबतिन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने रास रस। मध्य किशोर किशोरी बने, गने कवन लीलाजती, नित नित लीला नित नित रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गायों। श्री सेवक जी महाराज यमुना जी के पुलिन पर सहचरियों की भीड़ है, मध्य में श्री श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए विराजमान है। नित्य रास में नवीन रास की आरंभ करने के लिए हृदय में रुचि उत्पन्न हो रही है। कैसे प्राप्त हो सकता है उपासक को? कहा कि प्रथम सुने भागवत, बहुत बहुत सरल, बहुत सरल प्रातकाल बताया ही है महाराज जी ने, उन्हीं की वाणी है जो सुनी है, वही अपने जन आपस में बैठ के। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले दीक्षा नहीं हुई जो भी नहीं, सबसे पहला बता रहे हैं भागवत जी, भगवत गीता जी का श्रवण करें भक्त के मुख से। ये भगवान की वाणी है ना, साक्षात वांग्मय स्वरूप है प्रभु का। भक्त के मुख से सुने, इससे क्या होगा? हमारे हृदय में इस मार्ग की प्राप्ति की बात आ जाएगी। सकाम करने वाले जो हैं वह भी अच्छा है, किसी प्रकार प्रभु की चर्चा हो रही है, लेकिन हम जिस रस की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें मुख्य है भक्त मुख। निष्काम भक्त हो, प्रभु में अनुराग रखने वाला हो, केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए जिसका जीवन हो, ऐसे से हम सुने। कहेंगे कि हमें कैसे प्राप्त हो सकता है ऐसा भक्त? हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। आपको पहुंचा देंगे या आपके पास भेज देंगे, दोनों बात। भक्त मुख भगवत वाणी, दूजे आराध्य इष्ट, व्यास नव भांति बखानी। भागवत जी का श्रवण हुआ तो हृदय में लाल बिहारी के प्रति आसक्ति बढ़ने लगेगी निश्चित। और भक्त के मुख से सुनेंगे तो जिस भक्त के मुख से आप जिन आराध्य की चर्चा सुनते, तो उस भक्त की कृपा से हृदय में ये आने लगते हैं, उसके उपासक अपने हृदय में निष्ठा आने लगती है। जैसे हम नहीं जानते थे श्यामा श्याम कौन है, श्री हरिवंश महाप्रभु कौन है, वृंदावन रस क्या है, नहीं जानते थे, पता ही नहीं था। पर पूज्य महाराज जी की कृपा से कैसे अहेतु की कृपा हुई ना जाने, कि ये मार्ग मिल गया। इसीलिए अहेतु की शब्द शुरू भी होता है और पूर्णता भी है। एक अहेतु की कृपा का प्रभाव आया और इस रस में जोड़ दिया। श्री महाराज जी के चरण कमल मिल गए। अब उनकी कृपा से कभी पास में बैठकर पूछा नहीं, या उन्होंने ऐसा कभी उपदेश नहीं दिया कि तुम्हें ये आराध्य का सेवन करना चाहिए, कि हमें कौन से क्या, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। उनके हृदय की जो बात है वह बिना प्रयास के अपने उपासकों के हृदय में उतर रही है। भक्त मुख, क्योंकि उनके हृदय में है ना लाडली जो की ठसक, तो वही छोटे छोटे जो आज ही संत वेद स्वीकार किया है बच्चे हैं,
उनके हृदय में है हमारी स्वामिनी जो, हमारी महारानी जो। कैसे है? व्यास, क्योंकि जिनकी चर्चा सुन रहे हैं, जिनसे चर्चा सुन रहे हैं, उनकी स्थिति हृदय में उतर रही है। नवदा भक्ति के द्वारा उनका सेवन करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये कर ले। इस प्रकार से प्रभु की उपासना करें। अभी चर्चा सुनी, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। जब चर्चा सुनोगे तो हृदय में निष्ठा आने लगेगी कि श्यामा श्याम हमारे हैं, उनकी कृपा से। ऐसा ही तो हुआ। गुरु जी से मिले, उनके मुख से चर्चा सुनी, अभी दीक्षा तो नहीं ली ना, पर नाम जपने लगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश विराजमान कर लिए, छवि श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु की और गुरु जी की आ गई ना, और उपासना कर रहे हैं जो बताई जा रही है, मंगला से लेकर रात्रि के शयन तक की। व्यास नवभाति बखानी है। तीजे करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। अब उपासना हो रही है, पर इस उपासना की प्राप्ति हो हमारे हृदय में। उपास्य देव अपने लगने लगे, वह मिले, उस रस रीति में हमारा चित्त जुड़े। वह कैसे हो सकता है? तो किसी समर्थ गुरु के चरणों का आश्रय, दूसरा कोई नहीं। आप उपासना करके कल्याण को प्राप्त कर सकते हो, पर इस रस रीति को प्राप्त नहीं कर सकते। तीजे करे गुरु समझ, समझ के दक्ष हो, सब कुछ जानने वाला हो, सर्वज्ञ हो, जो हुआ है हो रहा है आगे सब कुछ जाने वाला, सारे शास्त्रों के रहस्य उसके हृदय में प्रकट हो चुका हो, ऐसा है। और रसीले हों, रस में उपासना से युक्त हों, ऐसे गुरुदेव का वर्ण करें। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जहां आपने गुरुदेव का वर्ण किया, उपासना करी, एक क्रम सा है, निरपराध होकर आप चलो तो जो श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं आपको करना नहीं पड़ेगा, ये होता चला जाएगा। अपने जन इन तीनों पद्धति में आ चुके हैं। भक्त मुख से प्रभु की चर्चा, नवदा भक्ति के अनुसार जैसी बनी प्रभु की उपासना, जहां जो थे, और गुरुदेव का वर्ण उन्हीं की कृपा से। दक्ष भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, मन में स्फूर्ति नहीं होती उससे पहले पता है। जो उपासक एकदम समर्पित हैं, भयभीत रहते हैं इस बात से कि कोई वृत्ति ऐसी ना आ जाए जिससे गुरु जी की दृष्टि ऐसे, पूज्य महाराज जी ऐसे हित धाम में ऊपर कुटी में विराजमान थे, शाम नहीं थे, अब कोई वृत्ति ऐसी उठी, एक उपासक बता रहे थे उनके अंदर ऐसे दृष्टि गई, और अंदर से बोला मेरी कोई गलती नहीं, आप संभालोगे तो समझ जाएगी हमारी क्या बस की। तत्काल फिर मुस्कुरा के दृष्टि है, बहुत बहुत वो तो करुणा में है, जो हमें यदि हमें दंड देना गलती का तो बस दंड के सिवा कुछ और नहीं है, पर दुलार ही दुलार है। समर्पण दोनों बातें, समर्पण पूर्ण ना होने के कारण, और दूसरी बात समर्पण कराने के लिए। तो किसी संयोग बस मन में कोई बात आई, ऐसा वह कह रहे थे। संत है, कोमल हृदय, यद्यपि वो हमें ही समझाने के लिए कह रहे थे कि हम अपनी कुटिया में थे, वहां अंदर एक वृत्ति स्फुरित हुई, कुछ बस। महाराज जी ऐसे जब आए कुटिया में सेवा में, वहां जब ज्यादा भीड़ नहीं थी, सामने आके खड़े हैं, कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि होश में रहो। इतना ही होता है, बस सावधान रहो, होश में रहो, नहीं तो प्रचंड माया का प्रभाव कब बह जाओगे। हाथ पकड़ाए हो तो बस दृढ़ता से पकड़ लो, क्या क्यों कैसा ये बुद्धि मत चलाओ, समझ नहीं पाओगे। बोले महाराज जी गलती हो गई। बोले ऐसा नेटवर्क अब क्या बताएं आपको, बिना बोले ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाए पर
गुरुजी की तरफ से अद्भुत, ये उनका दुलार। हमारे हृदय की स्फूर्ति को जानते हैं? कौन ऐसा है जो मतलब ये देख सके? इतना दुलार कौन कर सकता है? अंदर वृत्ति उठ रही है, उससे पहले उन्हें पता है। ये भय कि यदि ये वृत्ति देखेंगे आचरण में हो जाए तो बहुत आगे की बात है, गलती हो जाए। याद है आपको एक बार कही थी कि डर लग रहा है जाने से, ऐसी अंदर वृत्ति है, तो डांट के कहा था ये हमारे हैं। जीने में ही खड़े थे, वहाँ खड़े हुए ऐसे बस देखा, संभालो आप संभालो, हमारे बस की नहीं, आप देखो। तो बस उनकी कृपा दृष्टि, उनका भय हृदय में उठा रहा। सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं और रसीले हैं। क्या उसमें कहिए, तो हम जो वही करुणा करके जितना बताते हैं, इनकी कृपा से आने लगता है। अब विरक्त होके धाम का वास करेंगे। चौथे होए विरक्त बसे बनराज रसीलो, वृंदावन का, अखंड वृंदावन का वास करूंगा, श्यामा श्याम की उपासना करूंगा। जीवन का उद्देश्य बस श्यामा श्याम की प्राप्ति, ये आने लगती है। जहां इस सीढ़ी से चले ना, गुरुदेव को स्वीकार किया, उनकी कृपा से हृदय में सामर्थ्य आ जाती। अपनी सामर्थ्य नहीं है कि वैरागी होकर बाबा जी होकर हम धाम में रह सके, रस में उपासना में चल सके। उनका सामर्थ्य, उनकी अहेतु की कृपा, बलात् घसीट लिया, चित्त में ऐसा बल दे दिया अपना कि परवाह नहीं, न घर की, न व्यवहार की, न परिवारजनों के, सब त्याग कर बढ़ गए आगे। उनका सामर्थ्य। फिर भगवत ऋषिदेव जी कहते हैं कि वृंदावन वास तो कर लिया, चौथे होए विरक्त बसे बनराज रसीलो। तो विरक्त होने के बाद अब ऐसा ना हो कि बिल्डिंग बना रहे हैं, यहां भी आकर वही कार्य व्यवहार में अपने जीवन को लगा दिया। लड़का बेटा बच्चा इनके चक्कर में पड़ के बैरागी हैं, पर पूरा बना हुआ है संबंध। किससे बैरागी? क्या करे? पांचे चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी। इतना भजन करे, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है इस कोटि से रटन करे, जो उपासना दी इस कोटि से उसमें तन्मयता प्राप्त कर ले कि देह सुधी का विस्मरण हो जाए। तभी इस रस की प्राप्ति होती है। बिना देह सुधी विस्मरण किए आप एक कण भी यहाँ का प्राप्त नहीं कर सकते। इतना भजन कर ले कि रात दिन सेवा, शरीर से मंत्र का जप और हृदय में अंदर चिंतन। शरीर से सेवा होगी तो जो पाप है नष्ट होने लगेंगे, सामर्थ्य आने लगेगी निरंतर मंत्र के रटन की। मंत्र का रटन हुआ तो मंत्र की कृपा से स्वरूप का जागरण, स्वरूप जागरण तो लीला में प्रवेश। उसी से एक ही बात है, लीला में प्रवेश, स्वरूप की प्राप्ति एक ही साथ है। इतना भजन कर ले। पांचे भूले देह सुधी। जहां देह सुधी भूली तो बनने लगेगी छठे भावना रास की। अब भावना बनी कि वृंदावन का रस रास है क्या, क्या है, कैसी उपासना है, कैसे रिझाते हैं रसिक जन आराध्य को, कैसे उन्हें दुलार करते हैं, कैसा इस नित्य शरद में नवीन शरद का आनंद है, कैसा जो रास हो रहा है कैसा है, ये भावना बनने लगेगी। अभी साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की क्रम से वर्णन है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, ये भी कृपा से हो गया। दूजे आराध है इष्ट व्यास नव भांति बखानी। तीजे करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे हो विरक्त बसे बनराज रसीलो। चारों प्रभु ने कृपा करके हमें दे दिए। अब ये 3 सोपान और हैं। पांचे भूले देह सुधी। अब इतना भजन बढ़ाएं
कि शरीर सुधि का विस्मरण हो जाए। ये आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। जहाँ रास की भावना बनने लगी तो हृदय में आने लगेगा, अब बस इस रस के बिना रह नहीं सकता। और ये मिलता है आचार्य की कृपा से। कैसी रस की भावना है, कैसी रास की भावना है, उपासक देखता है। जहाँ भावना लगने लगी ना, विपिन निरतत रसिक रस राशि। वृंदावन में नृत्य हो रहा है। कौन? रसिक श्री युगल सरकार। रस राशि, यही रसिक हैं, यही रस है, और यही रस रसिक के राशि है, अद्भुत सीमा है, इनसे परे कुछ नहीं है। दंपति अति आनंद बस, प्रेम मत निसंक क्रीडत। अति आनंद में श्री युगल सरकार है। चंचल कुंडल कर चरण, नैन लोल रति रंग व्रीडत। झटकट पद चुटकिन चटक, लटकट लट मृदुहास। पटकत पद उघटत सबद, मटकत भ्रकुटी विलास। विपिन निरतत रसिक रस राशि। वृंदावन का दिव्य ये वैभव है। श्री श्यामा श्याम इसका विलसन करते हैं, स्वयं इसको विलसते हैं। दंपति अति आनंद में भरे हुए प्रेम में निसंक होकर क्रीड़ा करते हैं। लाडली जू और लालजू सखियों के मध्य में नृत्य कर रहे हैं। ऐसी दिव्य शोभा श्री स्वामिनी जू की और लालजू की, और फिर भी इसमें सखियां भूली हुई हैं, और स्वामिनी जू की शोभा में श्री लाल जी भूले हुए हैं अपने आप को। बार बार नृत्य करते करते समाधिष्ट होने लगते हैं। लाडली जो नृत्य करते हुए, नृत्य की गति नहीं रुक रही, वैसे ही कोई तान में अंतराय नहीं, पट झटक देती है। निरखी करज नासा फुट चढ़ के पास में आके नृत्य करते करते ही ऐसे चुटकी चटकाते उनके पास में सावधान करने के लिए। लटकट लट मृदुहास मंद मुस्कुराती हुई देखती है। तथे ताथे एक गतियों को ले रही हैं, पद पटक रही हैं, मुख से उच्चारण कर रही हैं बार बार। तथे ताथे प्रातकाल सुना ना, सुघर रा 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 मुरली घोर गाजे। धिकतां 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 ता धिलांग ता धिलांग ता धिलांग धिकतिक धिकतिक। सही से बोलना भी नहीं आता। धिदकिट 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 गिड गिडांग गिड गिडांग गगिड गगिड गाजे। ये शब्द स्वयं श्री जी कह रहे हैं, इन दिव्य उच्चारण कर रहे हैं वाणी से। और भ्रकुटियों का मटकारियां सब ताल में हो रहा है, कहीं कोई ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो जाए। ये दिव्य शोभा की भावना उपासक के हृदय में बनने लगती है। जो उपासक आचार्य गुरुदेव की शरण होकर चलता है, बिल्कुल सहज सरल है। धाम की प्राप्ति हुई, उपासना मिली, अब अन्य चित्त ना लगाकर केवल इसमें लगा। 5 भूले, अब यहाँ अपनी गाड़ी अटकी हुई है। 5 भूले देह सुधि, इस कोटि का भजन कर ले। गुरोर भजन विक्रमात् कह इह ते महाबुद्धया। गुरुदेव के भजन से इस प्रकार अपने हृदय को बना ले, कोई स्पर्श न कर सके। प्रभु कृपालु है, हमें अवसर मिला, जाने कैसे श्यामा श्याम रीझ गए, जो अपने इस दिव्य रस रास में प्रवेश का अधिकार दे दिया। मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। यदि जैसे बता रहे ऐसे जीवन बना लिया जाए तो बहुत जल्दी
ऐसा रसिकों को अनुभव होता है, हमें भी होने लगेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।